जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को देखो भिन्न सिखाने वाला हूँ। ये एक ऐसा भिन्न है जिसमें आपको देखो भाग भी मिलेगा, गुणा भी मिलेगा, प्लस भी मिलेगा और घटाना भी मिलेगा। तो यानी इस क्वेश्चन में हर एक वो चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, ओके। और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो बोर्ड मास के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसमें देखो भाग भी है, गुणा भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का नियम क्या है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे देखो पहले हम भाग को हल करते हैं, ठीक, फिर हम गुणा को, फिर हम प्लस को, फिर हम माइनस को। यदि में आपको विस्तृत रूप से बोर्ड मास नियम देखना है तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट खोलना और उसमें देखना, हमने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं बोर्ड मास के नियम पर आधारित, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर, तो भाग। सबसे पहली बात है भाग। हम भाग को इसमें किस तरह से हल करेंगे। तो भाग हल करने के लिए देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारे पास इसके और इसके बीच में, यानी इसके और इसके बीच में भाग है, ओके। तो है 8/16 भाग 32/16, ओके। इसके और इसके बीच में भाग है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होती है, यदि भाग है, यदि हम भाग से इसे गुणा में कन्वर्ट कर दें, ओके, तो हम लिखेंगे बराबर 8/16, ओके, हमने लिखा। यदि हम इसे गुणा में कन्वर्ट कर दें तो ये जो भिन्न होती है वो पलट जाती है, यानी 32/16 लिखा है तो ये 16/32 हो जाता है, ओके। ये भिन्न पलट जाती है। किस तरह से पलट जाती है आपको ये भी ध्यान रखना। जैसे लिखा है 2/4, ओके, इतना लिखा है तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या, इसका मतलब है 2/4। 2/4 लिखा है तो आपको ये तो पता ही होगा, इतना लिखा है। अब यहाँ पर हमारे पास है 8/16, ओके, इतना तो हमारे पास है। अब भाग का मतलब बटे का चिन्ह, तो हम बड़े बटे का चिन्ह लगाएंगे, ओके। अब इसका मतलब इसे बटे में रखना है, तो 32/16 इसे इस तरह से लिखना है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, यानी अंदर से अंदर वाले की, बाहर से बाहर वाले की गुणा होती है, ओके। जो ऊपर है उसे ऊपर लिखेंगे, यानी बाहर बाहर वाले की गुणा, बाहर बाहर वाले की गुणा 8×16, ओके। बाहर बाहर वाले की गुणा हो गई 8 ऊपर, तो इसे 8 हमने ऊपर लिख लिया, बटे का चिन्ह लगाएंगे। अंदर अंदर वाले की गुणा 16×32, 16×32, देखो क्या यही लिखा है। तो यानी बस आपको समझने के लिए मैंने बता दिया है। यानी यदि भाग का चिन्ह है गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो भिन्न पलट जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर भिन्न पलट गई। यहाँ पर देखो 32/16 था, यहाँ पर हो गया 16/32। 32/16 है तो हो जाएगा 16/32। आपको भाग तो अब आसानी से समझ में आ गया होगा कि भिन्न का भाग किस तरह से करते हैं, ओके। तो अब हमें काटने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम गुणे में जब कोई चीज़ होती है तो हम उसे यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी जहाँ से जो कट जाए, यानी इसे हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, इसे क्या कहते हैं, हर, ओके। यानी अंश बटे हर में कोई चीज़ हो वो कट जाती है, ओके। तो 16 का एकम 16 और 16 एकम 16, ओके, इतना हो गया। यहाँ पर 8 एकम 8 और 8 चक्कू 32, क्योंकि 8 का पहाड़ा यदि हम 4 बार पढ़ें तो 32 आ जाता है। तो ऊपर देखो क्या बचा, 1×1, 1×1, नीचे क्या बचा है, 1×4, ओके। तो हम इसे 1 और 1 की गुणा 1, 1 और 4 और 1 की गुणा 4, तो कितना आया हमारे पास, 1/4। यदि हम इतने को हमने इतना उठा के लाए थे तो यदि इसे हमने हल किया तो कितना आया, 1/4। आपको अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको बहुत आसान तरीके से भाग करना सिखा दिया है भिन्न का, ओके। तो 1/4 लिखते हैं हम, इसे हम बिगाड़ देते हैं। कितना, इसको हमने हल किया है, कितना आया, 1/4। तो यहाँ पर 1/4 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, ओके। गुणे 40/10 प्लस 4/5 माइनस 8/3। आपको यहाँ पर देखना भी कुछ नहीं है, ओके, क्योंकि ये तो बाद की बात है। अब गुणा वाले इस पे हम आ जाते हैं, ओके, इस पे आएंगे, इसे अभी हमें देखना भी नहीं है, ओके। तो
गुणा वाले निशान पे देखो 0 से 1 0 कैंसिल, क्योंकि इनके और इनके मध्य में गुणा है। आपको यहाँ से नहीं देखना है, ओके, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है, तो इनके और इनके इन्हें इन्हें हमें हल करना है, ओके। तो देखो 0 से 0 गया, या 10 एक कम 10, और 10 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 40 से कम ही रहे तो या 40 आ जाए, ओके, बराबर हो जाए, तो 4 बार में चला जाता है, क्योंकि 10 गुणे 4 बराबर 40 होता है, ओके। तो यहाँ पर 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ओके। तो ऊपर बचा है 1 गुणे 1 गुणे, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना बचा है, तो 1/1 हो जाएगा, 1 गुणे 1, यानी 1 से 1 की गुणा करने पर 1 ही आता है। किसी संख्या से किसी 1 से किसी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या आती है। यहाँ पर देखो 1 से 1 को गुणा 1, 1 से 1 गुणा 1 और 1, क्योंकि 1/में लिखा नहीं जाता, ओके, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको 1 लिखना ज़रूर है, 1 ज़रूर लिखना है, ओके। बराबर 1 हम लिखेंगे। अब प्लस हमारे पास क्या है, 4/5 माइनस 8/3। आपको अब इसको नहीं देखना है, इसे अब आपको नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? जो घटाना है वो सबसे बाद में आता है, तो हमें प्लस वाला क्वेश्चन देखना है। तो प्लस वाला क्वेश्चन देखना है, तो सब अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम इसके बटे में, जैसे लिखा है 1, हमने अभी इसके 1/1 लिखा था, तो हमने 1 हटा दिया था, और यदि हम चाहें तो 1 यहाँ पर ला भी सकते, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ओके। यदि हम यहाँ 5 से गुणा कर दें अंश और हर में, क्या अंश में 5 से गुणा, हर में 5 से गुणा, क्यों, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 बन जाएगा, यानी हमारे हर बराबर हो जाएंगे, ओके। तो आपको, अच्छा, 5 से अंश में और 5 से हर में गुणा की, तो इसका मतलब है भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? जैसे लिखा है 4/3, इतना लिखा हमारे पास। यदि हम इसमें 4 से अंश और हर में गुणा करें, यदि अंश और हर में क्यों करेंगे? क्योंकि यदि अंश और हर में नहीं करेंगे तो भिन्न पर असर पड़ जाएगा, और अंश और हर दोनों में करेंगे तो भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे? वो देखो, 4 चक्कू 16 होता है, ओके, 4 तिहाई 12 होता है। यदि हम इसे काटें तो ये 4 से कट रहा है, तो 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16 कितना है, 4/3। देखो भिन्न पर कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। इसीलिए अंश और हर में गुणा करना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 एकम 5, ओके, बटे 5 आ जाएगा। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 4/5 माइनस 8/3 लिखेंगे। हमें अभी भी इसे हल नहीं करना, क्योंकि हमारा प्लस जो है वो बीच से भी गायब नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसे हम हल करके क्या लिख सकते हैं, देखो, इसे 5 और प्लस 4 और हर बराबर हो गए, तो इसे एक बार में लिख देंगे, माइनस 8/3। अभी भी इसे वैसा का वैसा ही चलने देंगे, ओके। यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब एक स्टेप और लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखो 5 और 4 कितना हुआ, 9/5 माइनस 8/3, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 और 4 9 और बटे 5, और अब हम इसे घटाना स्टार्ट करते हैं। कितना है हमारे पास, 9/5 माइनस 8/3, ओके। अब इतना आया है, तो अब हम क्या करें, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें तो यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 5 से गुणा करके 3 5 तिहाई 15 और 3 बचे 15 बन सकता है। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसकी और इसकी गुणा कराएंगे, ओके। 9 तिहाई कितना होता है, 27, 9 तिहाई 27, और इसकी गुणा होगी 5 अट्ठे 40, माइनस बीच में है, माइनस लगाएंगे, 5 अट्ठे 40। अब बटे में इसकी और इसकी गुणा होती है, 5 तिहाई 15, ओके, इतना होता है। तो अब आप कहोगे हम यहाँ पर माइनस से 27 से माइनस 40 कैसे जाएंगे, संख्या वो चिन्ह पर डिपेंड करती है किस तरह की बचेगी। तो -40 हम ऊपर लिखेंगे, प्लस 27 हम नीचे लिखेंगे, ओके। इस तरह से हम घटा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम प्लस से ही किसी संख्या को घटाएं, हम माइनस से भी घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 0 से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ एक दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। 10 से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और यहाँ पर
यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 3 बचेगा, 3 से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और चिन्ह यहाँ पर किसका आएगा? चिन्ह यहाँ पर बड़ी संख्या का आता है। ओके, तो 40 बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -13/15। ये हमारा आंसर है। हम इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसमें हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो यानी अब उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपको इसमें समझ में आया हो, और यहाँ पर देखो भाग, गुणा, प्लस, माइनस यानी हर एक चीज़ इस क्वेश्चन में थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।